हेलो बच्चों, देसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा नौवीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 9 में समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 9.2 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। यहाँ दिया है आकृति 9.17 में, ये देखिए आकृति 9.17 की बनी हुई है। ठीक, इसमें दिया है पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं। यहाँ देखिए पी क्यू आर एस ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज इसमें क्वेश्चन में दिया है, वही दिया है। यहाँ देखिए पी क्यू आर एस और एक है ए बी आर एस। चलिए हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने पी क्यू आर एस को ब्लैक पेन से बना दिया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, तो ए बी आर एस ठीक समांतर चतुर्भुज हैं। फिर बोलता है यक्ष भुजा जो है बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। यक्ष देखिए, यक्ष जो है यक्ष भुजा बी आर पर स्थित है, तो मतलब ये जो बी आर भुजा में यक्ष क्या है, स्थित है। ठीक, ये बोला है। फिर कोई बिंदु है, तो ये यक्ष एक कोई बिंदु है। फिर दर्शाने के लिए क्या बोलता है उसको समझते हैं। क्या बोलता है इसमें, एरिया या पी क्यू आर एस, मतलब एरिया या पी क्यू आर एस मतलब पूरा पी क्यू आर एस का, मतलब समांतर चतुर्भुज जो पी क्यू आर एस उसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए बी आर एस, मतलब यहाँ से लेके ए बी आर एस, ये वाला ए बी आर एस के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ए एक्स एस, ए एक्स एस ये त्रिभुज जो अंदर का बना हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट है ए एक्स एस बराबर है हाफ एरिया पी क्यू आर एस की, तो हाफ पी क्यू आर एस की। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं, समझते हुए भी चलेंगे। तो चलिए हल लिख देते हैं। ठीक, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे। दिया है क्या क्या दिया है, ऊपर जो लिखा है पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं तथा यक्ष भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, इतना लिख देते हैं। चलिए ये देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन में हमें दिया था उतना मैंने लिख दिया। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। यहाँ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए पहला नंबर ये और दूसरा नंबर इसको लिख देते हैं जो ऊपर लिखा है। अभी देखिए इन दोनों को यहीं लिखना है। चलिए लिख देते हैं इसको। देखिए बच्चों, जितना क्वेश्चन में हमें दिया था उतना मैंने इसमें लिख दिया। ठीक, और जो सिद्ध करना है उसको भी लिख दिया। ठीक, अब चलिए उत्पत्ति डालते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस और एरिया ऑफ ए बी आर एस बराबर हैं। इनको दोनों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको उत्पत्ति डाल के इन दोनों को सिद्ध करते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमें एरिया पी क्यू आर एस और एरिया ऑफ ए बी आर एस बराबर हैं, दोनों को सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि जो दो इसमें जो आकृति दी है इसमें दो चतुर्भुज बने हैं। एक क्या है, कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बना है, एक पी क्यू आर एस बना है और एक क्या बना है, ए बी आर एस। तो दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार से बने हैं। कौन सी आधार से, एक एस आर आधार से बना है। एक ही आधार कौन सा है, एस आर, और एक ही समांतर रेखाओं, जैसे यहाँ पी बी और एस आर के दोनों जो दोनों चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बने हैं, तो दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं जैसे पी क्यू और आर एस के बीच मध्य स्थित है।
ठीक, के बीच इन दोनों चतुर्भुज जो है ये स्थित है। तो हम लोग एक नियम पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज, तो लिख लेते हैं, चूंकि पहला नंबर सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि समांतर चतुर्भुज कौन सा, पी क्यू आर एस। ठीक, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, और कौन सा है, और कौन सा, ए बी आर एस, और ए बी आर एस दोनों एक ही आधार, एक ही आधार कौन से, देखिए एस आर पर, तो यहाँ लिख देंगे एक ही आधार एस आर तथा एक ही आधार एस आर तथा एक ही समांतर रेखाओं पी बी और एस आर के मध्य स्थित है, तथा एक ही समांतर रेखाओं पी बी और एस आर के मध्य स्थित है, लिख देंगे पी बी और एस आर के मध्य स्थित है, है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, जब हमें पता है कि जब एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो कौन सा क्या होगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी आर एस के, एरिया ऑफ ए बी आर एस की। ये हम पहला समीकरण 1 मान लेंगे, और ये पहला प्रूफ भी हो गया। ये हमें पहला नंबर में क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यही हमने पहला सिद्ध कर लिया। ठीक, अब हम लोग दूसरा सिद्ध करेंगे इसमें, जो क्वेश्चन में दिया है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, ये त्रिभुज ए एक्स एस और ए एस एक्स, एरिया ऑफ ए एस एक्स हाफ है पी क्यू आर एस की, इसके हमें सिद्ध करना। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज बना होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, एरिया ऑफ ए एक्स एस, ठीक, मतलब त्रिभुज ए एक्स एस, और यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज भी इसी आधार से ही बन के मिल के बना है, ए बी आर एस, ए बी आर एस, ये एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज ए एक्स एस, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच मिलके बने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो चतुर्भुज बना है, ये क्या कहते हैं, चतुर्भुज ए बी आर एस, और त्रिभुज जो बना है ए एक्स एस, एक ही आधार ए एस से ही होकर जा रहा है। देखिए एक ही आधार ए एस पर स्थित है, देखिए दोनों त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों एक ही आधार ए एस से ही पर स्थित है, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन से, बी आर और ए एस के मध्य दोनों आकृति बनी हुई है, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, दोनों एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच बी आर और ए एस के बीच स्थित है। तो यहाँ एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ए बी आर एस की। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं दूसरा नंबर क्या सिद्ध करना है हमें। चलिए, चूंकि त्रिभुज ए एक्स एस तथा समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ABRS की। यहाँ लिख देंगे ABRS एक ही आधार किसके? AS के। एक ही आधार AS पर स्थित है, ठीक। तथा दोनों एक ही समांतर रेखाओं BR और AS के मध्य स्थित है, ऐसा भी लिख देंगे। तथा दोनों एक ही समांतर रेखाओं इसके BR और AS के मध्य स्थित है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे BR तथा AS के मध्य स्थित है, ठीक है, ठीक। तो क्या होगा? चूंकि हो गया, इसलिए कौन सा? एरिया ऑफ AXS बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ ABRS की, ABRS की, ठीक। अब देखिए यहाँ बच्चों, जो एरिया अभी हम लोग ऊपर निकाले हैं, यहाँ देखिए आप लोग, जो अभी एरिया ऑफ ABRS किसके बराबर है? एरिया ऑफ PQRS के। तो यहाँ एरिया ऑफ ABRS की जगह में हम एरिया ऑफ PQRS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ AXS बराबर हो जाएगा हाफ एरिया, इसके जगह में हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ PQRS, ये वाला, ठीक, ये वाला। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके बराबर ये है, तो यहाँ लिख सकते हैं PQRS के। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक। यही हमें पहला क्या करना था, ये हमें दूसरा, हम लोग ये वाला दूसरा हम क्या कर लिए? सिद्ध कर लिए। यही दोनों क्या करना था? सिद्ध करना था। यही सिद्ध हुआ, ठीक। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। वीडियो को पुश कर लीजिएगा, आराम से पूरे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किए थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। एक किसान के पास एक समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में एक खेत था, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए एक हम समांतर चतुर्भुज PQRS बना देते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ PQRS एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ये मान लीजिए कि एक किसान का खेत था, इस आकार का PQRS का। फिर उसने बोला, उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया। RS कहाँ? देखिए RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया। मान लीजिए यहाँ हम कुछ A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको A। ये हमें क्वेश्चन में बोला है। उसे P और Q से मिला दिया। तो चलिए P और Q से मिला देते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने P और Q से मिला दिया, ठीक। अब क्या बोलता है? खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। अब ये यहाँ हमें ये भी बताना है, ये वाला भाग, कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, इन भागों के आकार क्या हैं, ये भी दोनों। मतलब यहाँ से लेके जो ये पॉइंट है, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, ठीक, इन भागों के आकार क्या हैं, ये हमें इतना क्वेश्चन में बताना है। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना
चाहती है। ठीक, बोना चाहता है, यहाँ क्या है, चाहता है, तो वह ऐसा कैसे करेगा। चलिए इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले इतना खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, इन भागों के आकार क्या है, इसको बताएंगे, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। ये देखिए बच्चों क्या क्या दिया है, हमें किसान का खेत क्या है, PQRS की लिख देंगे, पहले लिख देंगे किसान का खेत PQRS का रूप है। ठीक, और क्या किए हैं, देखिए क्या रूप का है, और ए को P और Q पर मिलाया। ठीक, ऐसे लिख देंगे। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे, ए को P और Q से मिलाने पर खेत निम्न मिलाने पर खेत कितने भागों में बांटेगा, देखिए एक ये वाला भाग, दूसरा ये वाला भाग, तीसरा ये वाला भाग, है 3 भाग। तो यहाँ लिख देंगे निम्न 3 भागों में विभाजित हो जाता है, हो जाता है। ये हमें इतना क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, अब हमें कौन कौन से भाग हैं इसको लिख देंगे। एक हो जाएगा त्रिभुज ASP या APS, तो लिख देंगे त्रिभुज, कौन कौन से भाग हैं उनके नाम भी लिखना था, तो ये उसको भी लिख देते हैं, त्रिभुज APS। एक और है त्रिभुज PAQ, और एक है कौन सा है बताइए, एक और है कौन सा भाग है, त्रिभुज APR, तो लिख देंगे त्रिभुज AQR। ठीक, AQR, यहाँ हमने 3 भागों में बांटा था, तो देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये हमने लिख दिया। ठीक, इतना हमें क्वेश्चन में दिया था, और हमें बताना था कि कितने भागों में बांटना था, तो ये भी बता दिए, खेत को इतने भागों में बताया था, आकार किस आकार का है ये भी बता दिए, त्रिभुज के आकार का ये है। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ जो त्रिभुज PAQ जो बना है, त्रिभुज PAQ और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार PQ से ही मिलकर बना है कि नहीं बना है, और एक ही आधार PQ पर स्थित है दोनों, एक त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज PAQ और एक समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार PQ पर स्थित है। ठीक, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं PQ और SR के मध्य दोनों स्थित है कि नहीं है, स्थित है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज PAQ, क्या लिखेंगे, PAQ। ठीक, PAQ तथा समांतर चतुर्भुज, क्या है समांतर चतुर्भुज, PQRS एक ही आधार
एक ही आधार पी क्यू, देखिए एक ही आधार पी क्यू पर बना है दोनों समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, और त्रिभुज पी ए क्यू जो है पी ए क्यू एक ही आधार एक ही समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पी क्यू पर स्थित है तथा एवं एवं दोनों दोनों एक ही समांतर रेखाओं, क्या लिख देंगे, दोनों जो है एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन से, एक, यहाँ देखिए एक ही समांतर रेखा कौन कौन सा हो जाएगा, एक पी क्यू और एस आर के मध्य स्थित है, लिख देंगे समांतर रेखाओं पी क्यू और एस आर के मध्य स्थित है। ठीक, मध्य स्थित है तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ पी ए क्यू बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की। ठीक, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, एक। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये जो एरिया, अब हम लोग क्या, हम लोग ये जो त्रिभुज तीन है, ये पहला दूसरा तीसरा त्रिभुज दिया है इसमें, तो पहला त्रिभुज कौन सा, ए पी एस, ए पी एस, ए पी एस, और एक पी ए क्यू, और एक है कौन सा है, ए क्यू आर, ये तीन त्रिभुज बने हैं। एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ए पी एस, एक त्रिभुज हो गया पी ए क्यू, और एक हो गया ए क्यू आर। ये तीनों त्रिभुज को जब जोड़ देंगे तो क्या एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। देखिए आकृति से हमें पता चल रहा है पी क्यू आर एस तीन त्रिभुजों से मिलकर बना है। एक कौन सा त्रिभुज, ए पी एस, और त्रिभुज पी ए क्यू, और त्रिभुज ए क्यू आर, ये तीनों त्रिभुज से मिलके बना है कौन सा, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस। तो हम क्या इन तीनों को जोड़ के पीक एरिया, इन इन सभी एरिया का मतलब त्रिभुज के सभी एरिया को जोड़कर क्या हम एक समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब में एरिया ऑफ ए पी एस, एरिया ऑफ ए आर, क्या लिखेंगे, ए पी एस धन एरिया ऑफ किसके, एरिया ऑफ पी ए क्यू के, पी ए क्यू के, फिर क्या हो जाएगा, धन एरिया ऑफ ए क्यू, एरिया ऑफ ए क्यू आर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू आर एस की, पी क्यू आर एस की। ठीक, ये सभी, इन सभी त्रिभुज का योग एक एरिया पी क्यू आर एस के इस आकृति से हमें पता चल रहा है। ठीक, तो क्या हम लोग एरिया पी ए क्यू जो लिखे हैं, पी ए क्यू, तो यहाँ देखिए एरिया पी ए क्यू की जगह में क्या एरिया यहाँ हाफ होगा, क्या होगा, हाफ, मैंने नहीं ध्यान दिया, यहाँ हाफ एरिया ऑफ हाफ पी क्यू आर एस की बराबर होगा। तो यहाँ हम एरिया ऑफ पी ए क्यू की जगह में हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्या, ए पी एस धन एरिया पी ए क्यू की जगह में देखिए क्या लिखा है, 1/2 एरिया
पी क्यू आर एस। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 एरिया पी क्यू आर एस की, फिर धन एरिया ऑफ ए क्यू आर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के। ठीक, एरिया पी क्यू आर एस के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद, अब देखिए यहाँ इस एरिया ऑफ ए पी क्यू आर एस को, हाफ एरिया को ए पी क्यू आर एस को इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए पी एस धन एरिया ऑफ ए क्यू आर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के। यहाँ लिख देंगे पी क्यू आर एस की। ठीक, पी क्यू आर एस की। तो यहाँ क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी एस धन एरिया ऑफ ए क्यू आर बराबर हो जाएगा, जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के। ठीक, पी क्यू आर एस के। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम लोग ऊपर थोड़ा देख लेते हैं समीकरण 1 को। यहाँ देखिए जो लिखा है एरिया ऑफ 1/2 पी क्यू आर एस का मान क्या दिया है, एरिया ऑफ पी ए क्यू दिया है। तो क्या हम 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की जगह में हम एरिया ऑफ पी ए क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ए पी एस धन एरिया ऑफ ए क्यू आर बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, ये देखिए ऊपर एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की जगह हम एरिया ऑफ पी ए क्यू। तो यहाँ हम लिख देंगे एरिया ऑफ पी ए क्यू के। ठीक है, ये किससे नियम से, समीकरण 1 से हम लोग इसको किए हैं, समीकरण 1 से। ठीक, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ थोड़ी आकृति पर देखेंगे आप। यहाँ देखिए बच्चों, जो आकृति दी गई है ए पी एस और धन एरिया ऑफ ए क्यू आर। ए क्यू आर क्या है, ए पी एस कहाँ है, ए पी एस ये वाला एक वाला आकृति, और ए क्यू आर ये 3 नंबर वाली आकृति का योग किसके बराबर है, एरिया ऑफ पी ए क्यू। पी ए क्यू मतलब 2 नंबर की। मतलब यहाँ आकृति 1 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो तीसरे नंबर 1 और 3 को जोड़ देंगे तो दूसरे नंबर की आकृति के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो हमें यहाँ क्या क्वेश्चन में दिया था इसको अब समझते हैं। यहाँ हमें किसान क्या बोलता है, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, तो वह ऐसा कैसे। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम लोग बराबर बराबर भाग मतलब गेहूं को ही बराबर बराबर भागों में और दाल को भी बराबर जगह में डालना चाहता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये चीज़ अगर हम लोग यहाँ गेहूं डालते हैं, अगर हम लोगों को ये वाली बात पहले वाली आकृति में अगर गेहूं बोते हैं तो तीसरे भी आकृति में गेहूं ही बोनी पड़ेगी, क्योंकि 2 भाग 1 और 3 का मान जो है दूसरे भाग के बराबर है। अभी हम लोग बताए एक आकृति जो बना है तीसरी आकृति का योग दूसरे की आकृति के योग के बराबर है। तो यहाँ अगर यहाँ गेहूं हम लोग बोएंगे, अगर गेहूं यहाँ बोते हैं, गेहूं यहाँ बोते हैं तो गेहूं हमें यहाँ ही बोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो दालें हम यहाँ बो सकते हैं, दाल यहाँ बोएंगे। अगर यह करके अगर दाल यहाँ बोते हैं तो यहाँ भी दाल ही डालेंगे, दालें ही बोएंगे, क्योंकि दोनों बराबर बराबर। तो यहाँ क्या फिर बोएंगे, गेहूं बोएंगे। मतलब या करके गेहूं ही बोएंगे।
ठीक, अगर गेहूँ गेहूँ यहाँ बोते हैं तो दालें यहाँ पे बोएंगे, अगर दालें दालें यहाँ बोएंगे तो गेहूँ यहाँ हमें बोना पड़ेगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया था, माने ये हमें सिद्ध करना बराबर करना था। यही हम अभी यहाँ आकृति में यही दिया गया है कि अगर यहाँ दालें बोएंगे तो यहाँ भी दालें बोएंगे। और ये देखिए APS एरिया ऑफ APS धन एरिया ऑफ AQR का मान एरिया ऑफ PAQ के बराबर है। इन दोनों का मान इसके योग के बराबर है। ठीक है, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखना भी पड़ेगा हमें लास्ट में थोड़ी सी। यहाँ लिखेंगे किसान को एरिया ऑफ APS में क्या बोना पड़ेगा, गेहूं बोते हैं तथा अगर एरिया ऑफ APS में क्या गेहूं बोना है तथा में गेहूं बोते हैं तो एरिया ऑफ AQR में भी क्या बोना पड़ेगा, गेहूं ही बोएंगे। गेहूं बोता है तो हमें एरिया ऑफ PAQ में दालें बोना पड़ेगा, दालें बोनी चाहिए, ऐसे लिख देते हैं, बोनी चाहिए। या करके भी बना सकते हैं, या करके भी। अगर इसको नहीं लिखना होगा तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ, या करके किसान को एरिया ऑफ APS में दालें तथा एरिया ऑफ AQR में गेहूं दालें, सॉरी क्या लिखेंगे, दालें ही, दालें बोता है तो एरिया ऑफ PAQ में गेहूं बोनी चाहिए, गेहूं बोनी चाहिए, यही हमें करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, वीडियो को पुश करके भी आराम से पूरे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, आराम से पूरे क्वेश्चनों को हल, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर इनको लिख लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में आसानी से हल कर सकें। ठीक, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आप जैसी जाकर क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप आपसे बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे हम क्वेश्चन वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो में कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।